तो आप सबको समर्पित है ये गीत। नेह सुधा भर दे, नेह सुधा भर दे, नेह सुधा भर दे, नेह सुधा भर दे। तुम्हें निहार रहा हूँ अपलक, चरणों में हो के नतमस्तक। तुम्हें निहार रहा हूँ अपलक, चरणों में हो के नतमस्तक। हे हंस वाहिनी कुछ तो हम पर, हे हंस वाहिनी कुछ तो हम पर कृपा दृष्टि कर दे। नेह सुधा भर दे, नेह सुधा भर दे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर। पंक्तियां देखें। साहित्य कला संगीत दान दे, अधरों पर मधुमय सुगान दे। साहित्य कला संगीत दान दे, अधरों पर मधुमय सुगान दे। कंठ विराज आज तू देवी, कंठ विराज आज तू देवी, जीवन गति दे दे। नेह सुधा भर दे, नेह सुधा भर दे। क्या बात है। धन्यवाद। जीवन त्याग सत्यमय होवे, जीवन त्याग सत्यमय होवे। प्रेम शांति कविता संजोवे, जीवन त्याग सत्यमय होवे। प्रेम शांति कविता संजोवे। वेद ज्ञान को देकर, वेद ज्ञान को देकर अखिल सृष्टि भर दे। नेह सुधा भर दे, नेह सुधा भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हमारा ये जो यात्रा है काव्य की वो बढ़ चुकी है। माँ की आराधना के बाद मैं जो है निवेदन करता हूँ हमारे डिफेंस स्तर के बड़े अच्छे ज्ञान रखने वाले सर राज रस्तोगी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी पंक्तियों से हम सबको और हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को अभिभूत करें, सुशोभित करें। उन पंक्तियों को आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की वजह से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। देखिए, हम लोग भारत जैसे राष्ट्र में अगर जल, थल और नभ में पूरी तरीके से अगर सुरक्षित महसूस अपने आप को कर रहे हैं तो वो और फोर्स की देन है। तो आज की इस गोष्ठी की कड़ी में दोस्तों, मेरी कुछ लाइनें सुरक्षा सेना और हमारे जवानों को ही समर्पित हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और उन्नति उसकी सुरक्षा पे ही निर्भर करती है। तो चलिए आज के इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ लाइनें प्रस्तुत हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, वाह वाह, अच्छा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी धूप में तप कर देख लेना। कभी ध्यान से सुनिएगा कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना और कभी धूप में तप कर देख लेना, कैसे होती है वतन की हिफाजत। वाह वाह, बेशक बेशक। कैसे होती है वतन की हिफाजत, कभी किसी सैनिक से जाकर पूछ लेना। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। और अगली कड़ी में फिर 4 लाइनें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत है, बहुत अच्छा। जो सद्भाव, शांति और प्रेम को इंगित करती हैं। और लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, आप लोग का ध्यान चाहूँगा।
कि ना सितारा हूँ ना चमन चाहिए, वाह वाह वाह। ना सितारा हूँ ना चमन चाहिए, मुझे तो बस दिलों का मिलन चाहिए। क्या कहने। ना सितारा हूँ ना चमन चाहिए, वाह, अच्छा। मुझे तो बस दिलों का मिलन चाहिए। और लाख मुश्किल पड़े मेरे दोस्तों, लाख मुश्किल पड़े मेरे दोस्तों, जीतना हमेशा ये वतन चाहिए। बहुत बहुत आप लोग का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ चंद लाइनें आपके समक्ष पे प्रस्तुत हैं स्वागत है स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप सभी में एक जोश भर देंगी वाह वाह। और कुछ अच्छे चीज़ों को भी आपको बताएंगी। आप लोग का ध्यान चाहूँगा स्वागत है। पंक्तियाँ। कि वो जग हंसाई कर रहे हैं, समझिएगा पंक्तियों को, गहराई की पंक्तियां हैं, अगर दिल तक टच करे तो तालियां चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो जग हंसाई कर रहे हैं और गुलों से रहनुमाई कर रहे हैं। वाह क्या कहते हैं रस्तोगी साहब। वो जग हंसाई कर रहे हैं और गुलों से रहनुमाई कर रहे हैं। वाह। और जरा सा जोश क्या आ गया, जरा सा जोश क्या आ गया, नदियों से दरिया की बुराई कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और इसी के साथ मैं अपने मंच के संचालन को पुनः जो है मधुर जी को समर्पित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जितना सोचा नहीं उससे कहीं ज़्यादा शब्दों के तीर कमान लेकर चलते हैं रस्तोगी साहब। मैं पहले तो कभी सुना नहीं, लेकिन आज मैंने जान भी लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिर्फ किताबों के नहीं, अनुभवों के भी धनी हैं। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा। ये हमारी यात्रा निश्चित सफल होगी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। हमारे एक एक नगीने बैठे हैं, एक एक शायर बैठे हैं, कवि बैठे हैं। निश्चित आप सबको आनंदित करेंगे और एक नई सीख देंगे। अगर हमारे कवियों द्वारा पढ़ी गई कविताओं से एक भी व्यक्ति सीख मिल जाए किसी को, तो हमारा जीवन धन्य होगा। हम आपके आभारी होंगे। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ हिंदी के दुनिया के उस बादशाह की ओर, जिसने बड़ी तपस्या से, बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया और उस इल्म को, उस अनुभव के, जीवन के अनुभव को शब्दों में अवतरित किया है। बड़ा सुंदर लिखते हैं, दुखों का बादल तो है लेकिन छट जाता है, रात होती है लेकिन सुबह आता है। क्या बात है, क्या बात है। मित्रों, मेरा इशारा है एसपी सिंघानिया साहब की तरफ। मैं उन तक ले चलता हूं आपको और उनकी काव्य रचनाओं से आपको परिचित कराता हूं। वो स्वयं हमारे बीच बैठे हैं आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंघानिया नित्य पॉइंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक काव्य गोष्ठी कर रहे हैं और हम उस पंक्ति को पढ़ना चाहते हैं, उस बिंदु को पढ़ना चाहते हैं जो हमारे ऊपर बीत रहा। दोस्तों, कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं जो मुझे चाह कर छोड़ गए और बात करना ही कर दिया। तो इस चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर जरा सा आपके दिल पर लगे और आवाज़ करने लगे कि ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल आप तालियों से स्वागत करिएगा दोस्तों। अवश्य, चलिए, बेशक बेशक, पंक्तियां सुनाइए सर। बिंदु का नाम है दुख का बादल। दोस्तों सुनिए। आपको देख कर ऐसा लगने लगा, आपको देख कर ऐसा लगने लगा, दुख का बादल कोई जैसे छटने लगा। क्या कहने। आप चुप मत रहो, मुझसे बातें करो। आप चुप मत रहो, मुझसे बातें करो, मैं सनम आपसे प्यार करने लगा, मैं सनम आपसे प्यार करने लगा। बहुत अच्छे, वाह। चांदनी रात हो और तेरा साथ हो। ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। चांदनी रात हो और तेरा साथ हो,
तेरा दीदार करना मेरा काम है। बहुत अच्छा। तेरा दीदार करना मेरा काम है। हर घड़ी आपको देख ऐसा लगा, हर घड़ी आपको देख ऐसा लगा, हर घड़ी आपको याद करने लगा, हर घड़ी आपको याद करने लगा। बहुत खूब सिंघानिया साहब। तुम सजाती रहो ये रसीला अधर, क्या कहने। तुम सजाती रहो ये रसीला अधर, मेरे तम को हमेशा प्रकाशित करो, मेरे तम को हमेशा प्रकाशित करो। आपकी अब प्रतीक्षा मैं करने लगा, आपको देख कर ऐसा लगने लगा। धन्यवाद। हमारे सिंघानिया साहब ने ऐसे श्रृंगार रस की वर्षा की कि इस मंच के साथ आप सब भी शायद भीग गए होंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप बड़ा अच्छा लिखते हैं, बहुत ही दर्द है, वास्तव में उस दर्द को शब्द ही समझते हैं। मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जो कहा गया है 2 और 2 4 होते हैं, वास्तव में 2 2 4 ही होते हैं। उस दुनिया के एक महान हमारे मित्र हैं जिन्होंने बड़ी कम उम्र में ही बड़े अच्छे ओहदे पर अपने आप को रखा है और बहुत से अपने जूनियर बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, उनका जीवन संवारते हैं। मैं ऐसे महान शख्सियत को आवाज़ देता हूँ। हमारे स्वरेश्वर पांडे सर, आप आएँ और अपनी कविताओं से हमारे मित्रों का रसपान कराएं। धन्यवाद मधुर जी। और दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारे मित्र लोग सब बैठे हुए हैं, कवि मित्र और शिक्षक भी हैं इसमें से ज़्यादातर लोग। और आप अगर हमारे चैनल पे पहले ही देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कोई हिंदी पढ़ाता है, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, कोई हिस्ट्री पढ़ाता है। आज ऐसे ही हम लोग मनोरंजन के लिए ये संगोष्ठी का आयोजन जो कर रहे हैं, इसमें आप लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 4 लाइनें कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसे प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो भी हमें कुछ सिखाती हैं, और उसको ने इन्हों समझकर कोशिश की है और आपका सहयोग चाहता हूँ। सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत सर। सीख लो तुम सूरज से क्रोध को धारण करना, सीख लो तुम सूरज से क्रोध को धारण करना, सीख लो तुम सीख लो तुम सूरज से क्रोध को धारण करना, सीख लो तुम इस पवन से मंद गति बहते रहना। वाह वाह, क्या बात है। सीख लो तुम इस पवन से मंद गति बहते रहना, चांद से तुम सीख लो शीतल किरण को बिखराना, चांद से तुम सीख लो शीतल किरण को बिखराना,
बादलों से सीख लो सूखी धरा पर बरस जाना। क्या बात, बहुत खूब। बादलों से सीख लो सूखी धरा पर बरस जाना। आगे की पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। सिंधु की लहरों से सीखो रखना हृदय में मृदुलता। वाह वाह। सिंधु की लहरों से सीखो रखना हृदय में मृदुलता। धरा से तुम सीख लो रखना हृदय में धीरता। धरा से तुम सीख लो रखना हृदय में धीरता। पुष्प से तुम सीख लो अपने हृदय की कोमलता। क्या बात है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। पुष्प से तुम सीख लो अपने हृदय की कोमलता। वृक्ष से तुम सीख लो कर ना सदा उपकारिता। वृक्ष से तुम सीख लो कर ना सदा उपकारिता। सीख लो तुम इस अनल से हर चीज को पावन करना। सीख लो तुम अनल से, अनल मतलब आग। सीख लो तुम अनल से हर चीज को पावन करना। सीख लो ज्वालामुखी से समय पर उद्गार करना। सीख लो ज्वालामुखी से समय पर उद्गार करना। सीख लो जननी से तुम दुख दर्द को घूंटों में पीना। सीख लो जननी से तुम दुख दर्द को घूंटों में पीना। पिता से तुम सीख लो संघर्ष में जीवन को जीना। पिता से तुम सीख लो संघर्ष में जीवन को जीना। अगली पंक्ति पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। वाह, बिल्कुल स्वागत है सर, स्वागत है। सीख लो तुम, पिता से तुम सीख लो संघर्ष में जीवन को जीना। सीख लो भू बीज से अंकुरित होना तोड़ मिट्टी। सीख लो भू बीज से अंकुरित होना तोड़ मिट्टी। इन सभी, बहुत अच्छा है सर। इन सभी सीखों को सुरेश्वर बना लो अपनी प्रवृत्ति। इन सभी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मधुर जी, मैं चकित हूँ कि एक अदर फील्ड में भी हस्तक्षेप इतना सुंदर, अदर क्षेत्र जो प्रोफेशन है उसमें तो आप महारथी हैं ही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन के। आपके माता पिता का बहुत आशीर्वाद रहा है, सभी के माता पिता का, कि हम साहित्य से भी जुड़े हैं। और साहित्य से जुड़ने का सीधा रास्ता होता है माँ वीणा वादनी से जुड़ने का। उस अंतर आत्मा परमेश्वर से भी जुड़ने का सीधा मार्ग प्रशस्त होता है। और मैं अब जो है तो हमारे मित्र हैं, बड़े भैया हैं, हमारे इस नित्य एग्ज़ाम पॉइंटर की टीम के मुखिया कह लीजिए। हम सब भाई सब बराबर हैं, सब लोग काम करते हैं, लेकिन आपके सानिध्य में मैं आपको बुलाने से पहले पंक्तियाँ आपके लिए पढ़ता हूँ। नई ज़मीन नया आसमान लिखता हूँ। नई ज़मीन नया आसमान लिखता हूँ। लहू से गीत गज़ल आन मान लिखता हूँ। हमें मिटा न सकोगे ये बात सुन लो तुम।
हमें मिटा न सकोगे ये बात सुन लो तुम, हर एक भाल पे हिंदुस्तान लिखता हूँ, हर एक भाल पे हिंदुस्तान लिखता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं वीर रस के उस महान कवि को अवतरित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं बुलाना चाहता हूँ F.R. वर्मा सर, जो अपनी पंक्तियों के साथ बैठे हैं और हमें ने जो है रसपान कराएं। F.R. वर्मा सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर चैनल पर। दोस्तों, आज का ये जो कवि गोष्ठी है दोस्तों, ये शुरू किया गया है थोड़ा मनोरंजन के लिए, और आगे जो इसका स्वरूप है दोस्तों वो काफ़ी बढ़ता ही जाएगा, काफ़ी बहुत बड़े स्तर पर लेके जाने का प्रावधान है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान कहें उस महान शख्सियत का, तो मधु जी की वजह से ही जो ये चीज़ें हैं वो शुरू हो पाई हैं, और आगे ये बढ़ता ही जाएगा। बहुत एक उच्च स्तर पर इसको लेके जाने का प्लान है। तो आप लोगों का प्यार और सहयोग यदि ऐसे बना रहेगा तो एक दिन ये जो काव्य गोष्ठी है नित्य एग्जाम पॉइंटर पर, ये बहुत जो है ऊंचे स्तर तक जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारे जितने भी कवि छोटे मोटे जो भी लिखते हैं, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको अपनी कविता सुनाई, और आशा करते हैं कि आप लोग आनंदित हो रहे होंगे। तो इसी क्रम में हमने भी दोस्तों एक थोड़ी सी रचना की है। हमारा थोड़ा सा जो है जो टाइटल है, जागो ए धरती के पुत्रों। ठीक है, तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, खास करके चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, तो ये सब आजकल बॉर्डर पे जो है दोस्तों थोड़ी सी तनातनी मचाए हुए हैं। तो उसी पर जो है थोड़ा सा एक छोटा सा जो है लिखा गया है कि कुछ भी करेंगे लेकिन हम कभी नतमस्तक नहीं होंगे। और चीन जो कि आजकल बॉर्डर पर थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उसका हम लोगों ने करारा जवाब भी दिया है। तो आइए थोड़ा सा कुछ पंक्तियां हैं उस पर हम लोग सुनते हैं। जागो ए धरती के पुत्रों, प्रलय मचा है चारों ओर। जागो ए धरती के पुत्रों, प्रलय मचा है चारों ओर। लूट रहे हैं भारत माँ को, संकट है छाया चहुओर। बेशक बेशक है निस्संदेह। दुश्मन घात लगाए बैठा भारत शमशान बनाने को। मृदुवाणी कितना बोलेंगे, अब वक्त है तेग उठाने को। पंक्तियां चरितार्थ हो रही हैं, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। कि दुश्मन घात लगाए बैठा भारत शमशान बनाने को। मृदुवाणी कितना बोलेंगे, अब वक्त है तेग उठाने को। वीरों ने जान गंवाई है आज़ाद वतन करवाने को। हमको भी रक्षा करनी है इसका सम्मान बचाने को। कि हमको भी रक्षा करनी है इसका सम्मान बचाने को। भाल नहीं नतमस्तक होगा, ऐसा कुछ कर जाना है। वतन की खातिर हर प्राणी को अपनी जान गंवाना है। वतन की खातिर हर प्राणी को अपनी जान गंवाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम पुनः जो है ये माइक जो है मधु जी को देते हैं ताकि आगे का कार्यक्रम और बढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद मित्रों। F.R. वर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सुंदर पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को, हम सबको सुनाई और बड़ा जोश भरा अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए। इस धरती से उस अंबर तक जितनी पवित्र आत्माएं हैं सब तृप्त हुई हैं। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मुझे आशा है कि उन सब की आत्माएं अवश्य खुश हुई होंगी ऐसी पंक्तियों, ऐसी रचनाओं को सुनकर। तो मैं एक और उस जांबाज कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ जो बड़े इंतज़ार में हैं कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाने के लिए। राज रस्तोगी साहब का तालियों से स्वागत करें आप सब मित्रों। आपके सामने आप सभी के सामने कुछ लाइनें पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये लाइनें हमारे राष्ट्र को पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और आशा करते हैं आप सभी लोग इस राष्ट्र के लिए जय हिंद
और जय घोष करते रहेंगे। बेशक। और इसकी जो टाइटल रखी गई है वो स्वर्ग बनाना है, वाह वाह। भारत स्वर्ग बनाना, भारत स्वर्ग बनाना है, राष्ट्र स्वर्ग बनाना है। बिल्कुल बनेगा। तो भारत स्वर्ग बनाना है। लाइनें प्रस्तुत हैं आपके समक्ष। राष्ट्र विरोधी ताकत हैं जो, वाह राष्ट्र विरोधी ताकत हैं जो, मिलकर उसे मिटाना है। वाह वाह। राष्ट्र विरोधी ताकत है मिलकर उसे मिटाना है। भारत स्वर्ग बनाना है, भारत स्वर्ग बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत बढ़िया। अपनी ताकत को पहचानो। ये राष्ट्र के सभी युवाओं, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक सुनिए और अपनी अपनी ताकत को पहचानिए कि अपनी ताकत को पहचानो, हर इंसान को भाई जानो। भाईचारे की बात, हर इंसान को भाई जानो, प्यार का दीप जलाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं साहब, वाह वाह। हिंदू मुस्लिम नारे छोड़ो, सद्भाव की बात हम लोग कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, जो सारे इस राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हिंदू मुस्लिम नारे छोड़ो, बांट रहे मुंह उनका तोड़ो। वाह 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 वाह। हिंदू मुस्लिम नारे छोड़ो, बांट रहे मुंह उनका तोड़ो, समतावाद पढ़ाना है और भारत को स्वर्ग बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लाइनें इसी के आगे वाले और प्रस्तुत हैं। देश धर्म की खातिर हमको, देश धर्म की खातिर हमको जाना पड़े चाहे यमपुर को। देश धर्म की खातिर हमको जाना पड़े चाहे यमपुर को, मान हेतु मिट जाना है और भारत को स्वर्ग बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में यह भारत स्वर्ग बनेगा और बन रहा है, जहाँ पर इस भारतवर्ष की धरती पर देवता भी लालायित होते हैं युगों युगों से जन्म लेने के लिए, और यहीं पर जन्म लिया। तो निस्संदेह ये धरती हमारी बहुत ही पुण्य है। और जहाँ पे हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कल ही पूजन हुआ है, पूरा विश्व इसका साक्षी हुआ है। तो जिस देश में भगवान श्री राम का मंदिर हो, वो तो स्वर्ग स्वयं अपने आप में हो गया। और मन की अयोध्या हम सबको बनानी है, शांति सौहार्द प्रेम और उत्साह की, और उसी में वास करते हैं, कण कण में प्रभु हैं। तो मैं अब हमारी ये यात्रा समापन की ओर बढ़ रही है। मैं बहुत आभारी हूँ अपने मित्रों का कि आप लोगों ने बड़ी सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की और इस काव्य यात्रा को आगे तक बढ़ाने में आप लोगों ने सहयोग दिया। अपनी अपनी रचनाओं से हमें जो है हमारे दर्शकों को में जोश भरा, प्रेम शांति का संदेश दिया। समापन करने से पहले मैं चाहता हूँ आप सबकी यदि इच्छा हो, आज्ञा हो, तो मैं भी कुछ सुना सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने उस्ताद डॉक्टर आर हरीश कौशलपुरी जी का एक मुक्तक सुना रहा हूँ, उनका लिखा हुआ, फिर अपना सुनाऊंगा। हौसले की उड़ान रखते हैं, वाह वाह, हौसले की उड़ान रखते हैं और हथेली पे जान रखते क्या बात है हैं। सर, बहुत खूब। हौसले की उड़ान रखते हैं और हथेली पे जान रखते हैं। मन में रखते हैं प्यार का दरिया, मन में रखते हैं प्यार का दरिया, लब पे मुरली की तान रखते हैं, लब पे मुरली की तान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे उस्ताद की पंक्तियाँ थी। अब मैं
एक मुक्तक सुना रहा हूँ आपको। उसके बाद यदि आज्ञा होगी, समय होगा तो एक गज़ल सुनाऊंगा। उसके बाद आप लोगों से विदा लूँगा। पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूँगा अपने सभी मित्रों का और आप सब श्रोताओं का, दर्शकों का। स्वागत है सर, स्वागत है। पंक्तियाँ ऐसे नहीं बनती मित्रों, बहुत जब भाव मचलते हैं, दिल तिलमिलाता है, जब देश पर कोई संकट होता है या आज पर संकट होता है, कभी कल है वो रुकती नहीं, शब्दों का आकार बनने लगती है। उस आकार में उसके विचार, उसके अनुभव, उसकी भावनाएं अवतरित होने लगती हैं। तो आप देखें, दौलत ये बहारों की संसार से मिल जाए। क्या बात है सर, क्या खूब। दौलत ये बहारों की संसार से मिल जाए, ये पीर मोहब्बत की जो प्यार से मिल जाए। दौलत ये बहारों की संसार से मिल जाए, पीर मोहब्बत की जो प्यार से मिल जाए। इंसान की अदालत में क्या इंसाफ मेरा होगा, इंसान की अदालत में क्या इंसाफ मेरा होगा। उल्फत के ख़ज़ाने में, उल्फत के ख़ज़ाने में व्यभिचार न मिल जाए। उल्फत के ख़ज़ाने में व्यभिचार न मिल जाए। दौलत ये मोहब्बत की संसार से मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, आप सबका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। हमारे मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ कि लोग इतना हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं छोटी सी एक गज़ल का मतला स्वागत है सर। आप तक पहुँचा रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। आप सबकी दुआ चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ। चीज़ पराई अपनी नहीं, चीज़ पराई अपनी नहीं, उसकी कमाई अपनी नहीं। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। चीज़ पराई अपनी नहीं, उसकी कमाई अपनी नहीं। रोज़ सफाई देते वो, रोज़ सफाई देते वो, आग लगाई अपनी नहीं। आग लगाई अपनी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और विशेष रूप से पंक्तियाँ आप सब के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। नाच रही है अच्छा है, नाच रही है अच्छा है, वाह, उसकी लुगाई अपनी नहीं। बहुत बढ़िया। नाच रही है अच्छा है, उसकी लुगाई अपनी नहीं। और विशेष तौर पे चौपालों में ये बात होती है, जम के कर लें खिंचाई यार, जम के कर लें खिंचाई पर इसमें भलाई अपनी नहीं। क्या शुक्रिया। बहुत लाजवाब। और मक्ते के शेर में कुछ कहना चाह रहा हूँ मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा। मरता है मर जाने दो, मरता है मर जाने दो। मर जाने दो, मौत तो आई अपनी नहीं। मौत तो आई अपनी नहीं, मरता है मर जाने दो, मौत तो आई अपनी नहीं। चीज़ पर आई अपनी नहीं, उसकी कमाई अपनी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबका प्यार पाके। एक जगह राजनीतिक कुछ माहौल था, तो वहाँ कुछ ऐसे वातावरण थे कि मेरी कलम वहाँ निकल पड़ी मेरे जेब से, और कुछ कागज़ के टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे, उसको उठाकर मैंने लिख लिया, नहीं तो वो ख्यालात मिट न जाएं। क्या बात है सर, क्या ख्यालों बात को है, बहुत बांटने सुंदर के सर, लिए बहुत खूब। उसको मैंने लिखा। उसके बाद उसको खूब माजा, 1 आध 2 महीने। एक मुक्तक को यदि तैयार करना है,
तो कम से कम महीनों 2 महीने लगते हैं उसको गढ़ने में, सही तरह से उसे रूप देने में। तो मैं इस देश के लिए, वतन के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए सिर्फ एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ, दे रहा हूँ। आप सबका स्वागत। अमन का पाठ सबको पढ़ा दीजिए, क्या बात है सर, क्या बात। अमन का पाठ सबको पढ़ा दीजिए, जिंदगी से रूबरू जिंदगी से करा दीजिए, रूबरू जिंदगी से करा दीजिए। नफरतों का शहर तो बनाया बहुत, नफरतों का शहर तो बनाया बहुत, प्यार का एक नगर तो बसा दीजिए, प्यार का एक नगर तो बसा दीजिए, अमन का पाठ सबको पढ़ा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, आप सब ने देखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। ऐसे ही सब्सक्राइब करें, आप लोग देखें, आनंद लें। हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि यदि फिर कभी कवि सम्मेलन हुआ, कवि गोष्ठी हुआ, ये बहुत छोटा रूप है, भविष्य में आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छे स्तर पे होगा और बड़े अच्छे अच्छे कवि आएंगे। हमारे मित्र के संयोजन में, हमारे भाइयों के संयोजन से बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन, मुशायरा, संगीत के कार्यक्रम और मैथ के जितने भी हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं। और इस यात्रा को मैं समाप्त करता हूं। अपने सभी भाइयों की तरफ से मैं माफ़ी भी मांगता हूं यदि कहीं से पढ़ने में, बोलने में किसी से त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हमें माफ़ कर दें, हमें क्षमा कर दें। हम लोग बालक हैं, अभी सीख रहे हैं। उठना बैठना, बोलना कैसे बोला जाता, हमें कुछ नहीं आता। हम उस माँ की संतान हैं, सरस्वती माँ के